हेलो साथियों साथियों नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में यानी ज्योग्राफी का भारत का भूगोल पार्ट 1 वीडियो हमने बढ़ा चुका है। पार्ट 2 वीडियो का लेक्चर है। केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भारत में 8 है, जो दिल्ली और है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दमन दीव और दादर और नगर हवेली सबका राजधानी कहाँ है? दमन। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हम बता चुके हैं कि दमन दीव कहाँ है, दादर नगर हवेली कहाँ है, इसका लोकेशन बता चुके हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का राजधानी कवारती। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का लेह। जम्मू कश्मीर का जम्मू और श्रीनगर है। ठीक है, दो जगह राजधानी है। मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू, ठीक है, और शीतकालीन है, सॉरी, ठीक है, शीतकालीन है श्रीनगर। ठीक है, विधानसभा है। विधानसभा जहां होता है वहां मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, दिल्ली का विधानसभा सीट कितना है? 70 है। ठीक है, आगे इसमें हम देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम ये देखें, अर्थ बना है तो ये गोल है। पृथ्वी का आकार हम लोग क्या मानते हैं? गोल मानते हैं। तो पृथ्वी के आकार से यहाँ पे जो है 0 डिग्री आपका जो रेखा है, 0 डिग्री रेखा गुजरती है पृथ्वी के बीचों बीच से। ठीक है, कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर, सॉरी, भूमध्य रेखा, सॉरी, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री रेखा है। क्या है? 0 डिग्री। यहाँ पे हुआ है 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे नॉर्थ, 0 डिग्री से नीचे आएंगे साउथ। 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे नॉर्थ और 0 डिग्री से नीचे आएंगे साउथ, और ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ। ठीक है, इसमें जो है 0 डिग्री के बीच जो है भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहां से ये स्टार्ट होता है। आधे भाग को, पृथ्वी का अर्ध भाग को उत्तरी गोलार्ध और उसके बाद नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला को अर्ध, मतलब पृथ्वी दो भाग में है बटा हुआ, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहां देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से क्या है? 0 डिग्री रेखा गुजर रही है। और उसके बाद एक 23.5 डिग्री का रेखा है जो कर्क रेखा कहलाती है, और नीचे 23.5 डिग्री का नीचे मतलब साउथ में है, वो क्या है? मकर। बीच का जो क्षेत्र बनता है उष्ण रहता है, उष्ण कटिबंध बनता है। इस दोनों के बीच का क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध है। ठीक है, और 23.5 डिग्री से लेकर साउथ में 66.5 डिग्री तक आर्कटिक रेखा बोला जाता है, और 23.5 डिग्री से नॉर्थ में 66.5 डिग्री को क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा। ठीक है, यहाँ दक्षिणतम बिंदु हुआ या उत्तरी ध्रुव हुआ, नहीं, यहाँ दक्षिणी ध्रुव, यहाँ उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उष्ण कटिबंध ये बीच का होता है 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, उसके बाद अब देखें हम भारत की जो है स्थिति है ना, भारत की स्थिति। अब देखिए भारत की स्थिति जो है, कौन कौन क्या चैनल किसे कहते हैं, नहीं, जैसे दो डिग्री ही बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ही बोलते हैं। जैसे ये भारत की नक्शा है, देख रहे हैं भारत की नक्शा, इसमें जो है आपको यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। और इसके नीचे मिनिकॉय है। क्या है? मिनिकॉय।
तो भारत के लक्षद्वीप और मिनिकॉय से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री। भारत के लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच का जो चैनल है कितने है? 9 डिग्री का है। कितना है? 9 डिग्री का है। और मिनिकॉय से मालदीव, मालदीव एक देश है, तो उस मिनिकॉय से मालदीव के बीच का जो चैनल है वो 8 डिग्री का चैनल है। मिनिकॉय को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री। और और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है। यहाँ एक कोको द्वीप है, म्यांमार का क्षेत्र है। ठीक, के बीच कौन सा 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। ग्रेट निकोबार साउथ में है, और ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के ग्रेट चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कौन चैनल अलग करता में स्थित है? भारत गोलार्ध में 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। यहाँ पे एक अर्थ है, इसको 2 गोलार्ध में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध हो, एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जिसे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय रेखा गुजरती है। यानी हम भारत की नक्शा यहाँ पे देखें, जैसे ये भारत की नक्शा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, नॉर्थ में। ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? इंदिरा कॉल, यानी लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। देखिए, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण में जो भारत के है स्थिति। ठीक है। पॉइंट कहते हैं, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित, जो इसे 6 डिग्री 25 मिनट की अक्षांशीय रेखा से गुजरती, नहीं सॉरी, इंदिरा पॉइंट जो है ये बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट जो है इसको बोलते हैं यहाँ के इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, जिसमें 6 डिग्री 25 मिनट जो है, 6 डिग्री 25 मिनट का जो अधिरेखा अक्षांशीय रेखा है, वहां से हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या? इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। चल क्यों नहीं रहा? इसको क्या बोलते हैं हम? कन्याकुमारी इसको बोलते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र को कन्याकुमारी। ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो इसे 6 डिग्री 25 मिनट अक्षांशीय नॉर्थ में रेखा गुजरती है। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि या प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहलाता है। मुख्य बिंदु, यानी भारत के मुख्य बिंदु जो है यही है भारत के मुख्य बिंदु। भारत का मुख्य बिंदु यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये प्रायद्वीप, ये है द्वीप समूह के लेकर। ठीक है। तो इसको हम क्या कन्याकुमारी। ठीक है। और जिसे केप कैमोरी बोलते हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय रेखा से गुजरती है। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी के बीच की दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। यहाँ से जो है, यहाँ से इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी के जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। हमने ये समझाने की प्रयास किया कि भारत के जो है, हमने सबसे पहले देखा केंद्र शासित प्रदेश को, उसके बाद हमने देखा भारत का जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है। कर्क रेखा मतलब कहां से गुजरती है, अक्षांशीय विस्तार का थोड़ा सा कंसेप्ट लिया। और यहाँ पे हमने देखा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, जिसे यहाँ देखिए इंदिरा कॉल है, ये ना है,
यहाँ से है कन्याकुमारी, इसको बोलेंगे कन्याकुमारी। यहाँ इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। और ये 3214 किलोमीटर प्रायद्वीपीय तरफ से जो पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है 8 राज्यों से, ठीक है। हमने ये देखा, चैनल देखा और इसको नोट किए और या चित्र के साथ समझे, ठीक है। अब अगली वीडियो पार्ट 3 वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत का जो है महत्वपूर्ण चैनल देख लिए, ठीक है। भारत का महत्वपूर्ण चैनल देख लिए। अगले वीडियो में जो है हम आपको भारत का जलीय सीमा देखेंगे, ठीक है। भारत का जलीय सीमा, और आपको अगली वीडियो में भारत का जलीय सीमा, भारत का देशांतरीय विस्तार, ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।